तभी इंस्पेक्टर गुस्से से कहता है, गायत्री, तुम पुलिस में टेस्ट पास करके आई हो या किसी की सिफारिश से? तुम पुलिस कम और तांत्रिक ज्यादा लग रही हो। और फिर गायत्री कहती है, सर मैंने वही कहा जो मुझे सही लगा। आप खुद बताइए, अगर कैमरे में कोई और नहीं है तो इन्हें मारा किसने? गायत्री की बात इंस्पेक्टर के दिमाग में भी शक पैदा कर देती है, लेकिन पुलिस होने के नाते वो इस पर यकीन नहीं कर। कुछ दिनों बाद लोग पुलिस स्टेशन के बाहर हंगामा करते हैं। तभी भीड़ से एक महिला कहती है, ये कैसी पुलिस है, मेरे पति का कातिल आज तक नहीं मिला। तभी इंस्पेक्टर कहता है, मैडम, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन कातिल दिखाई नहीं देता। भीड़ मुश्किल से शांत होती है। इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ रात में सावित्री चौक पर निगरानी रखता है। एक रात वे देखते हैं कि वहीं गोलगप्पे का ठेला लगा है और वही लड़की गोलगप्पे बेच रही है। कुछ लड़के वहां आते हैं और बदतमीजी करने लगते हैं। देखते ही देखते लड़की फिर से चुड़ैल बन जाती है और उन लड़कों को मारकर वहां से गायब हो जाती है। पुलिस ये सब देख लेती है। तभी गायत्री कहती है, रात के लगभग 11 बज रहे थे। चेतन और गौतम बाइक पर सवार होकर अपने एक दोस्त की शादी से लौट रहे थे। तभी चेतन कहता है, यार, शादी में खाना तो बहुत अच्छा था लेकिन गोलगप्पे नहीं थे, और तुझे तो पता ही है मुझे गोलगप्पे कितने पसंद है। गोलगप्पे खाए बिना खाने का मजा ही नहीं आता। चेतन की बात सुनते ही गौतम ने सामने देखा और गौतम कहता है, अरे देख, सामने गोलगप्पे का ठेला है। लगता है तेरा गोलगप्पे खाने का मन बहुत ज्यादा कर रहा था, इसीलिए इतनी रात में भी हमें ठेला मिल गया। गौतम ने बाइक ठेले के पास रोक दी। चेतन हंसते हुए बोला, अरे वाह, गोलगप्पे का ठेला भी मिल गया और साथ ही इतनी सुंदर लड़की भी इतनी रात सुनसान सड़क पर गोलगप्पे बेच रही है। गौतम उसे डांटते हुए बोला, तुझे गोलगप्पे से मतलब है लड़की से? चल जल्दी से गोलगप्पे खाते हैं। दोनों ठेले के पास जाते हैं। गोलगप्पे बेचने वाली लड़की का नाम सीमा होता है। तभी सीमा बोली, लीजिए, आप दोनों के लिए एक एक कटोरी में गिनती करके गोलगप्पे देती हूँ। सीमा उन्हें गोलगप्पे खिलाती है। तभी सीमा बोली, आप दोनों के 50 रुपए हो गए सर। तभी चेतन घमंड से बोला, अरे 50 क्या, हम तो तुम्हें 100 भी दे देंगे। वैसे इतनी रात को यहाँ ठेला लगाना ठीक नहीं है। तुम हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें अच्छी नौकरी लगवा दूंगा, फिर तुम्हें सड़क पर गोलगप्पे नहीं बेचने पड़ेंगे। सीमा शांत आवाज में बोली, नहीं सर, मुझे कोई नौकरी नहीं चाहिए। ये मेरा काम है और मैं अपने काम से खुश हूँ। आप बस मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। सीमा बार बार अपने पैसे मांगती, लेकिन चेतन और गौतम उसे पैसे नहीं देते और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। अचानक सीमा को बहुत गुस्सा आता है। देखते ही देखते वो एक सुंदर लड़की से बदलकर एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लेती है और चुड़ैल गुस्से में बोलती है, मैं बहुत देर से समझा रही हूँ, लेकिन तुम दोनों मेरी बात समझ नहीं रहे। अब मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए। अब तुम दोनों का खेल खत्म। चेतन और गौतम डर के मारे भागने लगते हैं। वे जल्दी से बाइक पर बैठते हैं, लेकिन उनकी बाइक अपने आप हवा में उड़ने लगती है। चुड़ैल अपने हाथ लंबे करके दोनों को गर्दन से पकड़कर अपने सामने खड़ा कर लेती है और चुड़ैल कहती है, तुम जैसे बेहुदा लोगों को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। इतना कहकर चुड़ैल अपनी शक्ति से दोनों को मार देती है। अगली सुबह जब लोग उस रास्ते से गुजरते हैं तो पुलिस को दोनों की मौत की खबर मिलती है। तभी इंस्पेक्टर शिंदे कहता है, जल्दी से जगह चेक करो, अगर कहीं सीसीटीवी हो तो उसकी फुटेज निकालो। इंस्पेक्टर के कहने पर हवलदार आसपास जांच करता है और एक दुकान के बाहर लगा सीसीटीवी कैमरा देखता है। वो फुटेज निकालकर थाने लेकर आता है। जब पुलिस फुटेज देखती है तो सब हैरान रह जाते हैं और इंस्पेक्टर शिंदे कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? फुटेज में तो इन दोनों के अलावा कोई और दिखाई नहीं दे रहा, तो इन्हें मारा किसने? तभी कांस्टेबल गायत्री कहती है, सर कहीं ये भूत प्रेत का मामला तो नहीं, क्योंकि भूत कैमरे में दिखाई नहीं देते।
तभी इंस्पेक्टर गुस्से से कहता है, गायत्री, तुम पुलिस में टेस्ट पास करके आई हो या किसी की सिफारिश है? तुम पुलिस कम और तांत्रिक ज्यादा लग रही हो। और फिर गायत्री कहती है, सर मैंने वही कहा जो मुझे सही लगा। आप खुद बताइए, अगर कैमरे में कोई और नहीं है तो इन्हें मारा किसने? गायत्री की बात इंस्पेक्टर के दिमाग में भी शक पैदा कर देती है, लेकिन पुलिस होने के नाते वो इस पर यकीन नहीं कर। कुछ दिनों बाद लोग पुलिस स्टेशन के बाहर हंगामा करते हैं। तभी भीड़ से एक महिला कहती है, ये कैसी पुलिस है, मेरे पति का कातिल आज तक नहीं मिला। तभी इंस्पेक्टर कहता है, मैडम, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन कातिल दिखाई नहीं देता। भीड़ मुश्किल से शांत होती है। इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ रात में सावित्री चौक पर निगरानी रखता है। एक रात वे देखते हैं कि वहीं गोलगप्पे का ठेला लगा है और वही लड़की गोलगप्पे बेच रही है। कुछ लड़के वहां आते हैं और बदतमीजी करने लगते हैं। देखते ही देखते लड़की फिर से चुड़ैल बन जाती है और उन लड़कों को मारकर वहां से गायब हो जाती है। पुलिस ये सब देख लेती है। तभी गायत्री कहती है, मैंने कहा था ना सर, ये चुड़ैल है। तभी इंस्पेक्टर कहते हैं, नहीं, इस केस के लिए हमें पंडित जी की मदद लेनी होगी। अगले दिन इंस्पेक्टर और टीम मंदिर जाकर पंडित जी से मिलते हैं। रात में पंडित जी सावित्री चौक पहुंचते हैं। चुड़ैल की नजर पंडित जी पर पड़ती है और उनको देखकर चुड़ैल पहले ही गायब हो जाती है। अगले दिन वे एक अच्छे लड़के नितिन को भेजते हैं। नितिन गोलगप्पे खाता है और पूरे पैसे दे देता है। तभी सीमा कहती है, तुम पहले ऐसे लड़के हो जो इज्जत से पेश आए, इसलिए तुम बच गए। मौके का फायदा उठाकर पंडित जी वहां चुपके से पहुंच जाते हैं। उसी समय पंडित जी गंगा जल छिड़ककर उसे घेरे में बांध लेते हैं। तभी पंडित जी बोले, सच सच बताओ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों किसी की जान ले रही हो? तभी चुड़ैल बोलती है, छोड़ो, मुझे आजाद करो, मुझे आजाद करो। तभी पंडित जी ने कहा, इतने लोगों की जान ले ली अब तुमने, अब तुम्हें आजाद नहीं होने दूंगा। फिर चुड़ैल बोली, मैं किसी बेगुनाह को नहीं मारती, मैं सिर्फ गलत काम करने वालों को सबक सिखाती हूँ। मरने से पहले मैं गोलगप्पे बेचा करती थी, लेकिन कुछ बदमाशों ने मेरे साथ बदतमीजी की और मुझे मार डाला, और पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ ऐसा होता है। मैं उनको खत्म कर देती हूँ ताकि वो किसी और के साथ गलत ना कर पाए। ऐसी मानसिकता वाले लड़के सजा के ही हकदार है। पंडित जी उसकी बात समझ जाते हैं और इसे मुक्त कर देते हैं। उस दिन के बाद गांव में सब बदल जाता है। अब कोई भी लड़कियों से बदतमीजी करने से डरता है और इस तरह पानी पूरी वाली चुड़ैल का मकसद पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।